Standard 8. Dear children, in this video, we are going to start the new chapter of factorization of algebraic expressions. Chapter number 6, factorization of algebraic expressions. ये लेसन के रिलेटेड सम्स करने से पहले हम कुछ रिविजन करेंगे जो पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पहले के स्टैंडर्ड्स में हमने कर चुके हैं. ओके, रिविजन. ax प्लस ay इसे फैक्टराइज करनी है हमें. इसका मतलब इसमें से कॉमन जो है उसको बाहर निकालना है. कॉमन को बाहर निकाल कर बाकी जो बचेगा ब्रैकेट के अंदर. देखिए अभी इसमें ax और इसमें ay दोनों में कॉमन मीन्स दोनों में जो सेम है वो क्या चीज़ है? नंबर तो है नहीं इसमें कोई, अल्फ़ाबेट्स ही है. अल्फ़ाबेट्स यानी वेरिएबल्स. तो यहाँ पर ax है और यहाँ पर ay है. दोनों में कॉमन आपको नज़र आ रहा है सीधे a. तो a कॉमन आउट या a कॉमन को बाहर निकाला. ओके, और ब्रैकेट डाला. ये a और इस ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, a इंटू आगे. ओके, ये ब्रैकेट यहाँ पर इंटू को डिनोट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करते हैं. a इंटू अभी ax में से भी a को बाहर निकाला है, ay में से भी a को बाहर निकाला है. एक बार a बाहर निकाल कर ब्रैकेट डालने का मतलब इन दोनों में से जो टर्म है सेम उसको हमने बाहर निकाला. ax में से a जाने के बाद क्या बचता है? x. दैट यू विल पुट इनसाइड. ओके, और उसके बाद यहाँ का जो साइन है प्लस. अभी ay उसमें से भी हमने a को बाहर निकाला है. दोनों में जो सेम है उसी को ही हम बाहर निकाल सकते हैं. तो ay में से a बाहर आया तो अंदर बचता है y. ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन. इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस अगेन यू विल गेट दिस टर्म, या ये जो इक्वेशन है वो वापस मिलेगा. इक्वेशन इसको नहीं बोल सकता, इट्स एन एक्सप्रेशन. ये इंडू करोगे तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें वापस मिलेगा. देखो इंडू किस तरह करता है आपको पता है. इंडू नहीं करना है बट जस्ट फॉर confirmation whether our answer is right or not, we are multiplying and seeing. a into x ax प्लस a into y ay. कभी भी ऐसा ब्रैकेट के साथ हमें देते हैं तो मल्टीप्लिकेशन इसके साथ इसका भी होता है, इसके साथ इसका भी होता है. तो a इंटू एक्स ए एक्स प्लस a इंटू वाई ए वाई. तो वापस हमें ये एक्सप्रेशन मिल रहा है. दैट मीन्स आवर आंसर या दिस फैक्टराइजेशन इज करेक्ट. नाउ लेट्स डू दिस वन. यहाँ आपको 24 और 8 दो नंबर भी है और x और xy वेरिएबल्स भी है. वेरिएबल यानी अल्फ़ाबेट्स. नंबर्स भी है, अल्फ़ाबेट्स भी है. तो पहले हमें चेक करना है नंबर्स में कौन कॉमन है. 24 और 8 इनमें क्या कॉमन है. यहाँ पर 24 और 8 का कॉमन फैक्टर्स निकालना होता है. 24 किस किस टेबल में जाएगा, 8 कौन से टेबल में जाएगा. दोनों में कॉमन क्या आता है, कॉमन फैक्टर्स निकालना है. तो इसका कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग कर सकते हैं 24 और 8 को. आप 24 और 8 को साथ में भी फैक्टराइज कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो. चलो यहाँ पर मैं अलग अलग उसको करके दिखा रही हूँ आपको. 24 को पहले करते हैं. 24 फैक्टराइज इस तरह करते हैं. किसके टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में. हम सिर्फ प्राइम नंबर्स ही देखेंगे. 2 3 5 7 11 इस तरह प्राइम नंबर्स. तो 2 के टेबल में जाता है. आपको पता है 2 के टेबल में जाने के लिए कैसा चेक करते हैं. 2 1 2 और ये 4 है, 2 2 4. अगेन वी विल फैक्टराइज 2 के टेबल से. 1 नहीं आता, छोटा है, तो 12 को 2 को भी साथ में लिया. 12 2 6 12. अगेन 2 के टेबल में 2 3 6 एंड एट लास्ट 3 के टेबल में ही सिर्फ आता है 3 1 3. इस तरह हमने 24 को फैक्टराइज किया. अब दूसरा कौन सा नंबर है, 8. 8 को भी फैक्टराइज करना है. इसके नीचे फैक्टराइज कर रही हूँ मैं, या फिर अदरवाइज आई कैन डू इट हियर. 8 को फैक्टराइज कर रही हूँ. 2 4 8 2 2 4 2 1 2. दोनों को फैक्टराइज किया. अब ये जो फैक्टर्स में सेम कोई टर्म्स आया तो आप उसको सर्कल करो. यहाँ पर 2 है, इसमें भी 2 है. दैट मीन्स 2 कॉमन है. अगेन 1 more 2 1 more 2. तो 2 फिर से कॉमन है. फिर से 2 और 2 कॉमन है. 3 बार 2 कॉमन हुआ.
तो इसमें से कोई एक सेक्शन को इंटू करो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, इधर भी 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, दोनों नंबर में 24 और 8 दोनों में 8 कॉमन है। क्या कॉमन है? 8। सो वी आर टेकिंग दैट 8 आउटसाइड। ओके, नंबर का कॉमन हमने ले लिया 8, मैक्सिमम 8। इसका मतलब 8 के टेबल में 24 भी आता है और ये 8 भी आता है। इससे ज़्यादा कोई बड़ा नंबर है दोनों टेबल, मतलब बड़ा नंबर के टेबल में दोनों नंबर आते नहीं हैं। 8 के टेबल में 24 आता है, 8 के टेबल में 8 भी आता है। तो 8 को कॉमन निकाला, और यहाँ पर अल्फ़ाबेट में x है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट में x और y है, दोनों में जो सेम है उसको आपको निकालना है। x दोनों में सेम है तो x को भी बाहर निकाला। अभी और कुछ भी सेम नहीं है, कॉमन नहीं है, और उसके बाद इंटू 8x कॉमन बाहर, इंटू 8 24 में से कट, मतलब कटिंग करके निकालना है, माइनस करना नहीं है। 24 में से 8 गया, आप बोलेंगे कि 16 हो गया, वो गलत है, क्योंकि 24 में से 8 को कटिंग करके या डिवाइड करके हमें निकालना है। दैट मीन्स 8 के टेबल में 24 कभी आता है? 8 1 सा 8, 8 2 सा 16, 8 3 सा 24, वी आर गेटिंग 3। अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा है, देन आपने जो फैक्टराइज करके रखा है वहाँ पर देखो, 8 निकालने के बाद 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 निकालने के बाद क्या बचा? 3। तो वो 3 यू कैन पुट हियर इनसाइड, वो 3 आप अंदर लिख सकते हो। इसका मतलब 8 3 सा 24, ओके, 8 3 सा 24। नाउ 8xy में से और उसके बाद 24, 8 3 सा 24 हो गया। x भी इसके अंदर से हमने निकाल के बाहर रखा है, x निकल गया बाहर तो कोई और x नहीं है। ओके, 24x में से 8x को निकाला, 8 के टेबल में 3 सा 24, x तो बाहर आया, एक ही x था वो बाहर आया, तो अंदर x नहीं आएगा। उसके बाद ये प्लस साइन, 8xy में से 8x बाहर आया, 8 के टेबल में 8 कभी आता है, यहाँ पर फैक्टराइज करने पे देखो 8 निकालने के बाद क्या बचता है? 1, क्योंकि 8 1 ज़ा 8 होता है, तो 8 निकालने के बाद 8 के अंदर 1 बचता है। समझ रहे हो? आप बोलेंगे 8 में से 8 निकालोगे तो 0, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर कटिंग है, डिविशन है, या फिर 8 के टेबल में 8 कभी आता? 1 ज़ा 1 नॉर्मली हम लिखते नहीं हैं, अगर अल्फ़ाबेट है तो नहीं लिखेंगे, अगर कुछ और नंबर नहीं है तो 1 लिखेंगे। यहाँ पर 8 भी चले गया बाहर, x भी चला गया, कौन बचा? y बचा, 1 और y बचा। y है यहाँ पर तो 1 मत लिखिए, ओनली y, और ब्रैकेट को क्लोज करो। तो हमें मिला 8x इंटू 3 प्लस वाई। इसको फैक्टराइज करने पे, किसको फैक्टराइज करने पे? 24x प्लस 8xy को फैक्टराइज करने पे आपको मिला 8x इंटू 3 प्लस वाई। आप इंटू करके देखोगे तो आपको वापस ये मिलेगा, देखो 8 3 ज़ा 24 एंड x प्लस 8, इधर 1 है, 8 1 ज़ा 8, x और y xy. So we are getting back the same thing if you multiply this. So this factorization is also over. Now let's see the next sum, 6x square minus 2x. 6x square minus 2x, इसको फैक्टराइज करना है। नंबर है तो पहले नंबर को फैक्टराइज करना होगा। 6 और 2 किसके टेबल में मैक्सिमम जाएगा? आप अगर मेंडली कैलकुलेट कर सकते हो वो आसान है, अगर मेंडली नहीं हो पाता तो आपको फैक्टराइज करना है। वैसे तो 2 के टेबल में 6 जाता है, मैक्सिमम 2 के टेबल में 2 ही जाता, मतलब 2 के टेबल में ही 2 जाता है, तो यहाँ पर दोनों में कॉमन 2 आता है। फिर भी हम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 का फैक्टराइजेशन और 2 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 6 का फैक्टराइजेशन 2 3 सा 6, 3 1 सा 3, और 2 का फैक्टराइजेशन में 2 1 सा 2। दोनों फैक्टराइजेशन में आप अगर कॉमन निकालोगे तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारा फैक्टराइजेशन से हमें कॉमन क्या मिला? 2, दोनों नंबर में 2 आएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 कॉमन निकाला नंबर में से। अभी अल्फ़ाबेट में से क्या कॉमन है? इधर x स्क्वायर है, इधर x है, इधर 2 x है, यहाँ पर 1 x है, दोनों में से इक्वल निकालना है बाहर। इसमें से x स्क्वायर निकालोगे तो इसके पास कहाँ है? इसके पास तो ओनली x है, तो ये सिर्फ कितना दे सकता? x दे सकता, तो इससे भी हम उतना ही लेगा जितना इससे लेगा। x स्क्वायर इसके पास है बोल के इससे ज़्यादा बाहर नहीं लेगा, दोनों में से सेम,
मतलब पार्शियलिटी कुछ नहीं, इसमें से जितना x निकालोगे उतना ही इसमें से निकालेंगे। इसी तरह इसमें से 2 निकाला तो इसमें से भी 2 ही निकालेंगे। समझ में आ रहा है? तो हमने 2 लिखने के बाद अल्फ़ाबेट में से इधर x और इधर x 2 टाइम्स, दैट मीन्स x स्क्वायर, तो ओनली 1 x वी कैन टेक आउट, इनटू 2 चले जाने के बाद 6 में, 2 के टेबल में 6 कभी आता, 2 3 6, ओके, तो ये 3 मिला। यहाँ पर देखोगे तो भी आपको पता चलेगा 6 को फैक्टराइज करने पे 3 बचा है, वो अंदर आया। एक्स स्क्वायर में से हमने एक एक्स बाहर निकाला, तो एक्स स्क्वायर यानी 2 एक्स है, उसमें से एक एक्स बाहर आया तो एक एक्स अंदर बचेगा। अभी ए साइन माइनस 2x का पूरे के पूरे इधर चला गया है, 2x में से 2 भी आ गया है, x भी आया है, तो नथिंग इज़ देयर। हम नथिंग नहीं लिखते क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको 2 का टेबल से 2 को फैक्टराइज किया तो क्या मिला है 1, क्योंकि कभी भी डिवीजन में या कटिंग में ज़ीरो क्वोशंट या ज़ीरो मिलता नहीं है, क्वोशंट कभी ज़ीरो नहीं होता, अगर ज़ीरो के साथ डिवीजन होता है तो बात अलग है। तो यहाँ पे हमें 2x बाहर जाने के बाद 2x के टेबल में 2x का भी आता 1 सा, सो नेवर राइट ज़ीरो इन द ब्रैकेट, ओके। सो इसका फैक्टराइजेशन करके हमें 2x इंटू 3x माइनस 1 मिला। इसको रिटर्न इंटू करोगे तो आपको सेम ही चीज़ मिलेगा, ओके। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन, 4xy माइनस 6yz। नंबर में क्या कॉमन आता है वो चेक करो, 4 और 6 मैक्सिमम 2 के टेबल में आएगा, फिर भी लेट्स सी 4 मैं साथ में करने जा रही हूँ इस बार, 4 और 6 को फैक्टराइज करना है, कॉमा डाल के एक साथ, किसके टेबल में आएगा, दोनों 2 में जाता है, 2 2 4, 2 3 6। अभी ये दोनों किसके टेबल में आता है, 2 सिर्फ 2 के टेबल में, 3 सिर्फ 3 के टेबल में, तो हमें दोनों में कॉमन जो मिला है ये साइड में है, कहाँ पर, ये वाला। अगर आप सेपरेट करोगे तो 4 का होएगा 2 2 4, फिर 2 1, इसका होएगा 2 3 6 और 3 1, तो वो करने के बेटर है ये 4 और 6 को साथ में करो, कॉमन यहाँ पर मिलेगा, जो कॉमन नहीं है नीचे आएगा, ओके। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोनों 4 और 6 में हमें कॉमन मिला है 2, बराबर। अभी अल्फ़ाबेट में इधर x है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर x है और इसमें x नहीं है, ओके। यहाँ पर सो कॉमन नहीं, y है, यहाँ पर भी y है, तो y कॉमन है। इसके साथ z है, इस पर z नहीं है, तो z कॉमन नहीं, ओनली 2y। नाउ इनटू 2 के टेबल में 4 का भी आता, 2 2 4, वरना नहीं तो अदरवाइज यू कैन चेक ये ऑल्सो। 4 में से 2 निकालने के बाद 2 बचा, 6 में से 2 निकालने के बाद 3 बचा, क्योंकि 2 2 4 होता है, 2 3 6 होता है, ओके। सो हियर 4 में से 2 कट कर दिया, 2 2 4, y निकल गया, तो x और y में से y चला गया तो ओनली x बचा। यहाँ पर माइनस 2 के टेबल में 3 कब आता है, 2 के टेबल में 6 कभी आता है, 2 3 6, और y यहाँ पर चले गया है, क्या बचा है, z, ओके। नाउ सो इट इज आंसर इज 4xy minus 6yz is equal to 2y into 2x minus 3z. Now here x square minus 3x, x square minus 3x, यहाँ पर नंबर नहीं है तो हमें नंबर का फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अल्फ़ाबेट देखना है। यहाँ पर x 1 टाइम है, मतलब ऊपर इसका पावर 1 है, और यहाँ पर 2 है, x 2 बार है, x 1 टाइम है, तो इनमें से कितना हम बाहर निकालेंगे, जो दोनों में होता है उतना, दैट मीन्स x, एक x जो कम है, इसमें कम है इसमें ज़्यादा है, तो कम हम बाहर निकालेंगे, दैट मीन्स दोनों में से एक एक x को निकाल दिया, इनटू x स्क्वायर में से एक x निकल गया तो एक x बचा, माइनस 3x में से x को बाहर निकाला, क्या बचा, 3 ओवर, ओके। सो x इंटू x माइनस 3, 4xy प्लस 8xy स्क्वायर, दोनों में नंबर्स है, सो नंबर्स को फैक्टराइज करना पड़ेगा, एक साथ फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। 4 और 8 नंबर्स दोनों को साथ में लिया, दोनों जाता है 2 के टेबल में, 2 2 और ये 2 4, अगेन दोनों 2 के टेबल में जाता है, 2 1 2 2। अभी ये दोनों सेम टेबल में नहीं जाता, आप बोलेंगे
1 के टेबल में जाता है, बट 1 के टेबल में जाकर सेम ही रिपीट होगा, फिर से करना पड़ेगा, तो 1 के टेबल हम देखते नहीं हैं। हमें कॉमन क्या मिला, 2 बार 2 मिला, ये जो लेफ्ट साइड में मिला हुआ दैट इज़ कॉमन, दैट मीन्स 2 2 ज़ा 4, ये 2 और ये 2 इंटू करो, कॉमन मिल जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो ये 4 कॉमन है, वो 4 को बाहर निकाला, और अल्फ़ाबेट में अभी देखो 4xy और 8xy स्क्वायर, इसमें 4 बाहर कॉमन आया, अल्फ़ाबेट में इधर इधर दोनों में x है, दैट विल कम आउट एज कॉमन, y और y स्क्वायर कम वैल्यू किधर है, y, यहाँ पे y स्क्वायर है, इससे अगर y स्क्वायर बाहर निकाला तो इससे भी y स्क्वायर निकालना पड़ेगा, लेकिन इसके पास ओनली y, देयर इज़ ओनली y इन दिस, सो हमें सिर्फ कम वाला वैल्यू निकालना, दैट इज़ y, बाहर निकाला, तो इसमें से भी हमने 4xy निकाला, इसमें से भी 4xy निकाला, तो चलो इसमें से 4 निकाला तो 1 बचा, x निकाला कोई x नहीं, y निकाला कोई कुछ भी नहीं, दैट मीन्स 4xy पूरे के पूरे इधर निकला हुआ है, तो व्हाट इज़ लेफ्ट हियर, यू कैन नॉट से नथिंग, यू हैव टू से 1, बिकॉज 4xy इंटू 1 4xy होता है, हम कटिंग करके निकाल रहे हैं, डिविजन कर रहे हैं, तो 0 इधर नहीं आएगा, 4xy इंटू 1 4xy। नाउ ए साइन यहाँ पर प्लस, 8 में से 4 कटिंग करना है, 4 के टेबल में 8 का भी आता है, 8 के नीचे आपको क्या मिला आप देख सकते हो 2, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर आपको 2 आएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 8 2 ज़ा आता है, x और y निकला है बाहर, 4 निकला 2 बचा, 4 2 ज़ा 8, इसलिए x निकल गया, 2 y में से 1 y निकला, तो 1 y अंदर है, तो 4xy इंटू 1 प्लस 2y, 4xy into 1 plus 2y. If you multiply it, you will get the same value again. 4xy into 1, 4xy plus 4 2 are 8, x into y square. So we are getting the same value again. Next sum, p square minus 9q square. यहाँ पर आपको कॉमन कुछ ढूंढना है, नंबर यहाँ पर अकेले हैं, इसमें नंबर नहीं है, तो नंबर में कोई कॉमन नहीं है, ओके अल्फ़ाबेट देखते हैं, ये पी स्क्वायर है एक क्यू स्क्वायर है, दोनों में कोई अल्फ़ाबेट भी सेम नहीं है, ना नंबर में कोई कुछ कॉमन है ना अल्फ़ाबेट में कॉमन है, देन हाउ कैन यू फैक्टराइज दिस, जब कॉमन कुछ भी नहीं है तो देयर मस्ट बी सम फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले होंगे, जो फॉर्मूला आपने 7th स्टैंडर्ड में स्टडी किए हैं, और उसका फर्दर फॉर्मूला हम 8th स्टैंडर्ड में लास्ट लेसन में भी पढ़ा, इससे पहले के लेसन में, जैसे कि a प्लस बी द होल स्क्वायर एक फॉर्मूला है, दैट मीन्स आइडेंटिटीज, a माइनस बी द होल स्क्वायर एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला है, बराबर, और उसके बाद a प्लस बी द होल क्यूब एक फॉर्मूला हुआ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला हुआ, ऐसा हमने काफ़ी फॉर्मूले पढ़े, तो इनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, तो ये है, यहाँ पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, ये भी देखो पूरा एक स्क्वायर है, ये p का स्क्वायर हुआ, ये है 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, तो ये फर्स्ट टर्म भी एक स्क्वायर है, सेकेंड टर्म भी एक स्क्वायर है, और बीच में माइनस, तो हमारा फॉर्मूला हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन टर्म का स्क्वायर माइनस अदर टर्म का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप जब ओपन करोगे, लेट मी राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हियर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए ओपन करेंगे तो कैसा फैक्टराइज होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बराबर, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे अभी जो सम हमने किया उसी के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस एक इसका स्क्वायर हुआ 9 हो गया 3 का, और q स्क्वायर हो गया q का, इन दोनों का एट ए टाइम स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस 3 q स्क्वायर, इसको आगे हम आंसर करोगे, देयर इज़ नो प्लेस ओवर हियर, सो आई एम डूइंग द आंसर हियर, यहाँ पे हम इसका आंसर करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह p प्लस दूसरा टर्म b यानी इधर 3q, a प्लस b, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इज 3q, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये हो गया हमारा वो फैक्टराइजेशन यूजिंग द फॉर्मूले, बिकॉज देयर वाज नो कॉमन थिंग्स, कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं था, तो हमने चेक किया वेदर इट इज़ अ फॉर्मूला और नॉट, तो हमें पता चला कि ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, तो हमने इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के हिसाब से ओपन किया या फैक्टराइज किया, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सो दिस वॉज दैट सम। नाउ
Since I have no place to do this sum, I am cutting this sum from here and writing down 8 sum. क्वेश्चन है हमारा m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला. ओके, ये सम नहीं है, आपको फॉर्मूला समझा रही थी. सो यू इफ यू वांट यू कैन राइट समवेयर एल्स, बट डोंट राइट इन मिडल. m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर, ये भी देखो एक फर्स्ट वाला एक स्क्वायर है, बीच में माइनस भी है, सेकेंड टर्म भी स्क्वायर है. ये वाला 4 जो है 2 का स्क्वायर है, n स्क्वायर n का स्क्वायर है. सो दिस ऑल्सो इज अ फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है. तो हम लिखेंगे m स्क्वायर है पहले का स्क्वायर माइनस ये 2 का है और ये n का, इन दोनों का एक साथ स्क्वायर. सो वी कैन राइट द आंसर हियर और डाउन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म. हो गया. ओके, so this is the factorization of that expression. Now the ninth one, let's do there only, it is already there place. Ninth one, x square minus y square, in the same way a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. Here in is equal to x plus y into x minus y. Okay, that was very easy. Now here 2m square minus 2n square, there is no place to do here, it needs more place, so I'm cutting this question here and write it down. Question number 10. Question है 2m square minus 8n square. Now पहले हमें चेक करना है इसके अंदर कोई कॉमन है. नंबर इधर भी है इधर भी है, 2 है और 8 है. नंबर में सेम टेबल में आता है, ए भी 2 के टेबल में आता है, ए भी 2 के टेबल में आता है. 2 के टेबल में 1 जा और 2 के टेबल में 4 जा, अदरवाइज यू फैक्टराइज एंड सी 2 और 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और कोई सेम टेबल में नहीं जाता. 2 इज कॉमन, 2 में से 2 निकाला 1 बचा, 8 में से 2 निकाला 4 बचा, बाय डिविजन नॉट बाय सब्ट्रैक्शन. नाउ तो ये दोनों में 2 के टेबल में दोनों आ रहा है, 2 भी आ रहा है 8 भी आ रहा है, तो इसी इक्वल टू कॉमन को बाहर हमेशा निकालना होता है. इंटू 2 चले जाने के बाद इधर बचा m स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2 के टेबल में 8, 2 चले जाने के बाद 8 में क्या बचा, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 2 4 सा 8 और n स्क्वायर. इतना हुआ. और उसके बाद आप अंदर देखोगे तो ये वापस से फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो उसको फिर से करना होगा. तो इधर ऐसा एक ब्रैकेट डाला, ये m स्क्वायर माइनस ये हो गया 2 का और ये हो गया n का, इन दोनों का स्क्वायर, इसलिए ऐसा बड़ा ब्रैकेट डाला, स्क्वायर ब्रैकेट. नाउ 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स 2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए के जगह में m, बी के जगह में 2n. ओके, सो इतना अगर आपको क्लियरली पता है, देन वी कैन कंटिन्यू विथ अ practice set, next practice set of this chapter number 6. So first go through all these sums, make it thorough so that we can continue our practice set of the first practice set of this chapter. Okay.